दोस्तों इस वीडियो में मैं एसपीपीयू के इनसेम से रिलेटेड लास्ट 2 डेज में आपको कैसा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट मैं प्लानिंग देने जा रहा हूँ। बट उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसका इनसेम देने वाला है, तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना, जिससे मुझे आइडिया आएगा कि इस सब्जेक्ट का इनसेम बहुत सारे लोग देने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूँ मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स के ऑलरेडी कोर्सेस एप्लीकेशन पे मैंने बनाए हुए कोर्सेस आ चुके हैं। अगर आप उसे फॉलो कर लोगे तो आप आराम से दोस्तों 30 आउट ऑफ कुछ नहीं तो दोस्तों 25 तक स्कोर कर लोगे। तो मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मैकेनिक्स में बैक है तो आप प्लीज इनसेम दे दो। इनसेम देने से आपका अगर इनसेम के मार्क्स कम होंगे तो वहां पे फिर आपका लास्ट में एंड सेम में आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, अगर उसका इनसेम देने के लिए आपको मिल रहा है तो प्लीज आप उसे दे दोगे तो अच्छा है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों एसपीपी के इनसे में लास्ट 2 डेज में आपको किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए 30 आउट ऑफ 30 के लिए। देखो दोस्तों आपके पास 2 यूनिट्स हैं, तो सर अभी क्या मुझे बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ये हर ब्रांचेस के लिए मेरा वीडियो है। तो देखो मोस्टली हर ब्रांचेस का पहला जो पेपर है दोस्तों, वैसे आप कमेंट करो, मुझे मुझे तो पता है, बट आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपका पहला पेपर कौन सा है। तो ज्यादातर देखा जाएगा, देखो कमेंट में जाके आप चेक करो जितने लोगों ने कमेंट किया है। अगर आप कमेंट में देखोगे तो ज्यादातर लोगों का डिस्क्रीट या और मैथमेटिक्स का पेपर है। और मैंने ऑलरेडी जो आईटी और कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड मैंने 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे होगे तो बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। बट एप्लीकेशन पे आपके पास टाइम जो है वो बहुत अच्छा बच जाता है, बस आपको उतना ही पढ़ना होता है। सेम अगर आप अगर समझो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, जैसे अगर समझो आप ईएनटीसी डिपार्टमेंट से हो, तो आपकी भी चीज़ें मैंने इतनी अच्छी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड की है कि आप आराम से अपने इनसेम में कुछ नहीं तो दोस्तों 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हो, पर थोड़ा बहुत कम मेहनत पे आप 25 भी स्कोर कर सकते हो। अगर आप ईएनटीसी डिपार्टमेंट से हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपसे रिलेटेड भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स बस करने चाहिए, गिने चुने टॉपिक्स करके जाओ और इनसे में 25 प्लस मार्क्स लेकर आओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यूनिट नंबर 1। अब देखो यूनिट नंबर 1 में किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। आप चाहो तो यूनिट नंबर 1 में बस 4 घंटे का टाइम दो, कोई भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप यूनिट नंबर फर्स्ट तैयार कर रहे हो। देखो आज ऑलरेडी 4 तारीख हो गया, अगर आज चाहते हो थोड़ा बहुत कुछ पहले का पढ़ना तो पढ़ो, पर 5 और 6 7 को आपका पहला पेपर है। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई आज से ही पहले पेपर पे अब लग जाओ, बाकी के पेपर को भूल जाओ। पहले पेपर पे आज से लग जाओ कि पहले पेपर में टारगेट रखो। हमेशा से हिस्ट्री देखा गया है कि पहला पेपर अगर जिसका अच्छा जाता है बाकी का पेपर उसका अच्छा ही जाता है। तो आज टारगेट रखो कि आज सर मैं 4 घंटे पढ़ने वाला हूँ। अब देखो आप अपने यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे बैठो खुद से और यहाँ पे तैयार करो, जैसे मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स में किया है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपके बाकी के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स में। तो आप सबसे पहले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तैयार करो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे तैयार करेंगे सर, कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। जैसे अगर मैंने डिस्क्रीट का ही मैंने वीडियो बनाया, तो जैसे अगर मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी। वही आईटी में दूसरा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत, जैसे वेन डायग्राम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ऐसी जो चीजें हैं दोस्तों दोनों, अगर आप जैसे अभी समझो ईएनटीसी के जो स्टूडेंट है, अगर वो कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे वो मैथ्स की चीजें तैयार कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन उनको ये है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म उनको टॉपिक है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है उसमें जेट ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत इजी लगता है और स्टूडेंट आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि बस आप ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से आप बाहर चले जाओगे, मतलब अपने लेवल तक आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबसे पहले उसको एक ढूंढो, और ढूंढने के बाद आप क्या करो पता है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास नोट्स रख लो। ये सब होना चाहिए, ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन में बहुत इजीली मिल जाएगा कि आपको कुछ सोचना का नहीं, बस पढ़ना है। फिर नोट्स के बाद दोस्तों आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप चीजों का प्रैक्टिस जब करते हो तो सेम टू सेम सम को रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एक दो सम बिना देखे ट्राई करो। अगर आपको सम बिना देखे ट्राई, क्योंकि सेम टू सेम सम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, नंबर्स चेंज होके आ सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट नया लग सकता है, इसलिए आप हमेशा याद रखना। हाँ थियरी में 90% चीजें रिपीट होती है, बट यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात आ जाती है तो आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये गलती आप अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छे से आप निकल जाओगे। प्रैक्टिस करो अच्छे से, प्रैक्टिस करने के बाद आप एक दो दूसरे सम्स देखो आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जब नहीं कर पा रहे हो तो क्या गलती हो रहा है उसको एनालिसिस करो। तो अराउंड
4 घंटे का मैंने टाइम बोला, 6 घंटे में इस यूनिट नंबर 1 में एक्सपर्ट बन जाओगे। अब यूनिट नंबर चाहे आपके कौन से भी ब्रांच के हो, यूनिट नंबर 1 सबसे पहले अच्छे से रेडी करो, फिर यूनिट नंबर 2 पे आओ। मैं कभी कभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप यूनिट नंबर 1 अगर आपको टफ लग रहा है तो आप यूनिट नंबर 2 पे जाओ। बस ये याद रखना आपके सिलेबस में यूनिट 1 यूनिट 2 एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको यूनिट पहले ही पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 2 में अगर मैं बात करूं, जैसे अभी समझो ईएनटीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो वो आप पहले 4 ईयर से अच्छा है कि पहले आप जेट ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। 4 ईयर और जेट ट्रांसफॉर्म से आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब जैसे यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी दोस्तों इसी तरह से आपको क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चन के बाद उसके नोट्स लिखने हैं, और इसके बाद आपको देखना है कि मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, मेरे पास कितना टाइम है। तो आप ट्राई करो 4 और 5, मतलब कल इवनिंग तक आप यूनिट नंबर 1 खत्म करो, और कल नाइट से परसों मॉर्निंग तक आप यूनिट नंबर 2 कवर करो, और फिर इसके बाद परसों 10 बजे के बाद से आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो। परसों 10 बजे के बाद से आप रिवीजन करो। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप जाओगे तो आप आराम से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। आप अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि सर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, मैं इतने घंटे ये वाला पार्ट कवर करूंगा, फिर इतने घंटे ये। दोस्तों अगर आप इन सेम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो ओवरऑल आपका एंड सेम के मार्क्स में एक आपका प्रेशर भी कम रहता है, और ओवरऑल जो आपका जो परसेंटेज आता है दोस्तों, पॉइंटर आता है, वो बहुत ज्यादा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को फॉलो करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उससे जुड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।